नमस्कार दोस्तों। आज हम सीईटी 2024 की जो एग्जाम होने वाले हैं उसके बारे में एक बहुत ही अच्छी जानकारी अपडेट लेकर आए दोस्तों। सीईटी यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं समान पात्रता परीक्षा, जो राजस्थान के अंदर हो रही है दोस्तों। तो ये परीक्षा इसलिए इसका बहुत सारे लोग, बहुत सारे विद्यार्थी इसलिए इसका इंतजार कर रहे हैं क्योंकि ये परीक्षा दोस्तों 2022 में हुई थी और 2023 में ये एग्जाम नहीं कराया गया। और उसके कारण दोस्तों काफी विद्यार्थी है जो दूसरे जो 15 प्रकार की 20 प्रकार की जो वैकेंसियां है उनके एग्जाम नहीं दे पाए, उनके फॉर्म नहीं भर पाए, क्योंकि जो सीईटी एग्जाम हुआ था सिर्फ वो ही दूसरे एग्जाम दे सकते हैं दोस्त, दूसरा मेन एग्जाम का फॉर्म भर सकते थे। बाकी इसके कारण बहुत सारे लोग हैं जो आवेदन करने से दूसरी वैकेंसियों में वंचित रह गए। और दूसरा कारण इसका यह भी है कि जिसने दोस्तों फॉर्म भरा तो उसमें 15 गुना विद्यार्थियों को लिया जा रहा है। यानी जो मेन सीईटी प्री हुआ था उसके बाद मेन एग्जाम है, जैसे कनिष्ठ सहायक का मान लो, लेखाकार होगा, जूनियर अकाउंटेंट का मान लो, या बहुत प्रकार की जो भी वैकेंसी है उसमें सीईटी के आधार पर जो 15 गुना विद्यार्थी है उनको लिया जा रहा दोस्तों। तो उसके हिसाब से बहुत सारे लड़कों के नंबर नहीं आ रहे, तो उस हिसाब से अभी वापस एक नई अपडेट निकल कर आई है 2024 एग्जाम के बारे में। तो उसके बारे में दोस्तों जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें तो सीईटी दो तरह का एग्जाम होता है। एक तो दोस्तों होता है 12th लेवल, यानी आपने 12वीं की है तो उसके बाद आप सीईटी एग्जाम दे सकते हैं। तो जैसे अंदर दोस्तों अगर आप बात करें तो 12 लेवल का जो सीईटी है उसके अंदर आप एलडीसी का फॉर्म भर सकते हैं, कांस्टेबल का फॉर्म भर सकते हैं, यानी बहुत सारे वन रक्षक का फॉर्म है। तो इस तरह के फॉर्म जो 12 सीईटी है वो आपने दिया था तो आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों होता है ग्रेजुएशन लेवल की, जिसके ग्रेजुएशन किसी भी में डिग्री कर रखी है, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, कोई भी डिग्री हो सकती है, तो उनके लिए सीईटी का एग्जाम होता है। तो जैसे जूनियर अकाउंटेंट का हो गया, अभी हुआ था, बीडीओ का हो गया, तो इस प्रकार की जो वैकेंसियां होती है दोस्तों तो वो होती है ग्रेजुएशन को जिसने सीईटी दिया था उसके लिए। तो दोस्तों जो जो एग्जाम ये लड़कों ने नहीं दिया था वो इससे पहले तो आवेदन करने से वंचित रह गए। दूसरा ये हुआ इसमें कि जैसे आपने सीईटी का एग्जाम दिया था, लेकिन ये दोस्तों पेपर होता है 300 नंबर का, और इसमें जितने भी लड़के हैं मेन एग्जाम के लिए ये फ्री था, उसके बाद मेन एग्जाम के लिए 15 गुना विद्यार्थियों को लिया जा रहा था। तो 15 गुना विद्यार्थियों के अंदर बहुत सारे लड़के हैं जो उनका नंबर नहीं आ रहा था। तो 2024 में दोस्तों वापस एग्जाम होने वाला है, उसके बारे में बात करते हैं। उसके बारे में अभी कुछ नियम चेंज किए गए हैं। तो पहला नंबर तो दोस्तों ये नियम चेंज कर दिया गया कि जो परीक्षा अंक है वो पहले 15 गुना लिए जा रहे थे, जिसके कारण बहुत सारे लड़के एग्जाम नहीं दे पा रहे थे। तो उनको दोस्तों अभी कर दिया 40%, या फिर 50% कर दिया जाएगा। यानी 300 का दोस्तों जैसे आपके एग्जाम रहेगा तो 300 का अगर 50% हम माने तो 150 नंबर होते हैं। यानी कम से कम आपके सीईटी में 150 नंबर अगर आए हुए तो आप जो भी वैकेंसी आएगी उसमें मेन एग्जाम के लिए आवेदन कर पाएंगे दोस्तों, मेन एग्जाम दे पाएंगे। और इसको 40% भी कर सकते हैं और 20% 50% भी कर सकते हैं। अगर 40% दोस्तों करता है तो आपके ये हो गए 120 नंबर, यानी 120 नंबर आपके 300 में से आ रहे हैं तो आप मेन एग्जाम के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो ये अभी 40% या 50% वो एक आदेश जारी हुआ है, उनमें जब नोटिफिकेशन आएगा तो स्पष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों वैधता की बात करें हम तो पहले ये वैधता है जो 1 वर्ष की थी दोस्तों, यानी ये नंबर आपके 1 वर्ष तक सीईटी के नंबर वैलिड रहते थे। लेकिन अभी इसमें जो खबर आई है वो आई है या तो 2 वर्ष रहेगी या दोस्तों 4 वर्ष, इसकी जो वैधता है, वैलिडिटी है, या तो 2 वर्ष रखी जाएगी या 4 वर्ष इसको रखा जाएगा। तो जब दोस्तों इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि आपको सीईटी में 40% लाना है या 50%। उसकी जो वैधता है वो 2 साल की रहेगी या 4 साल की। और इसकी एग्जाम की बात करें दोस्तों, परीक्षा की हम बात करें तो परीक्षा आपके पहले इसके अगस्त में डेट आई है कि अगस्त 2024 में आपके एग्जाम हो सकता है, लेकिन अभी इसमें कुछ चेंजेस भी किया जा सकता है दोस्तों। तो ये एक सीईटी के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है जिसका हर कोई लड़का इंतजार कर रहा है,
क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं जो 2023 और 24 में आवेदन बहुत सारी वैकेंसियों से वंचित रह गए, तो उन सभी के लिए ये एग्जाम देना बहुत ही जरूरी है। इन एग्जाम के बिना काफी सारी वैकेंसियों के से आप बाहर हो जाएंगे दोस्तों। तो और इसकी अगर हम सिलेबस की बात करें, अगर हम सीईटी एग्जाम के दोस्तों सिलेबस की बात करें तो इसका सिलेबस भी बहुत लंबा है। जैसे आरएस के लेवल का एक तरह से इसका सिलेबस है, तो उसमें बहुत सारे लड़के हैं जो इसकी जो कट ऑफ रहती है उसके बराबर भी नंबर नहीं ले पाते हैं। तो जो भी है एग्जाम देना चाहे, एग्जाम सभी लगभग सभी को देना है, तो इसकी तैयारी अभी से लग जाना है तैयारी में दोस्तों, क्योंकि ये एग्जाम बहुत ही थोड़ा टफ होने वाला है। तो दोस्तों ये एक तरह की आपके लिए लेटेस्ट न्यूज़ थी दोस्तों। आप अगर हमारे चैनल को पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।